मिस्री से मीठा नाम है मेरी राधे रानी का मिस्री से मीठा नाम है मेरी राधे रानी का मिस्री से मीठा नाम है मेरी राधे रानी का आ गया मैं सारी बाबा आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के लेने आ गया तुम्हारे दरबार की ज्ञान समागम प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास गुरु सेवा से पाइए सतगुरु चरण निवास। अरे तालियां ताली ताली। जो भगत गुरु के चरणों को पा लेते हैं वो साक्षात भगवान को पा लेते हैं, इस माँ को पा लेते हैं, ठाकुर जी को पा लेते हैं। भगवान देवी देवता में कभी भेद नहीं करना, वो आपका मत है प्यारे, वो आपकी सोच है कि आप उसको किस अवतार रूप में मानते हैं। ये एक ही ज्योति है, ये अलग नहीं है। और जो भगवान श्री गुरु के चरणों को पा लेते हैं वो इस संसार में आदर के मान योग्य हो जाते हैं। उनका इस संसार में हमेशा मान सम्मान बना रहता है। देखिए आज गुरुजी ने हमें कुछ भी नहीं आता था और गुरुजी ने अपने पास बिठा के इस मान सम्मान का भागीदार बनाया। ये बनाया नहीं है, इनका आशीर्वाद है। और जब गुरुजी भगवान किसी को आशीर्वाद देते हैं ना प्यारे, वो इस लोक से तो क्या तीनों लोक से उतार देते हैं, देवी लोक में ले जाते हैं। तो प्यारे इसी प्रकार एक छोटी सी कथा गुरुजी महाराज के द्वारा सुनाई गई। आज कोसी कला का वार्षिक उत्सव और ये
कौशिकला की जो सतगुरु सरोज माता जी आश्रम की सत्संग मंडली इस आयोजन को कर रही है, कितने प्रेम से इस सत्संग को कर रही है। ध्यान लगाकर सुनना प्यारे, हर शब्द में कल्याण ही कल्याण होगा। गुरुवाणी ऐसी होती है। एक बहुत बूढ़ी माता, आगे पीछे कोई नहीं, बाकी परिवार सब भगवान को प्यारा हो गया और एक दुकान खोलकर बैठी थी, क्योंकि जितने पुराने आदमी है ना वो खाली नहीं बैठ सकते, क्योंकि बहुत मेहनत कर रखी है उन्होंने। और एक दुकान खोलकर बैठी, अपना सामान बेचती थी और अपने टाइम पास कर रही थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि बनिया समाज से थी। और जो ये बनिया समाज होता है ना भाई, एक सच्ची बात बताता हूँ बीच में, ये पक्का होता है। ये समझ लेना, किसी के पास टूटी हुई स्कूटर है ना और दूसरे के पास मर्सिडीज है, तो इस बनिया समाज को बराबर का समझ लेना, उससे नीचे नहीं है भाई। तो सारे बता दो भाई, ये तो पड़ा भी लाखों में है, पड़ा भी। इसी प्रकार से वो मेरी माता बहन, वो बुजुर्ग महिला, बहुत पैसे लेकिन घर में कोई इंसान नहीं, और अपना टाइम पास करने के लिए दुकान खोल के बैठ गई। किस चीज की? किरियाने की। कोई 2 रुपए की चीनी लेगा, कोई 10 रुपए का सोडा लेगा, कोई कुछ भी ले जाए, समय पास करनी थी। लेकिन एक दिन उस माता को, जो बूढ़ी हो चुकी थी, उसको सपना आया कि उसकी मृत्यु हो गई है। क्या हो गया है? मृत्यु हो गई है उसकी। और वो मृत्यु देखकर डर गई। जब मृत्यु हो गई ना, तो उसके सगे संबंधी, दूर के रिश्तेदार प्यारे उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी जायदाद को बांटने के लिए आ गए। वो सारा सीन अपनी आंखों से देख रही थी। और जब ये देखकर वो उठी सपने से, तो कांपने लगी कि रे प्यारे, पूरा जीवन चला गया, भगवान के लिए कुछ नहीं किया, और मैं तो आज ही मर जाती, पता नहीं कैसे बचा लिया। कह दो गुरुदेव भगवान ने की जय हो, जय हो। कि आज ही मर जाती, पता नहीं भगवान ने कैसे बचा लिया। प्रातः सुबह 4 बजे थे, आंख नहीं लगी दोबारा, सोई नहीं, जल्दी से नहा धो ली, भगवान के मंदिर में चली गई, हाथ जोड़ के बैठ गई। अब भगवान मुझे कुछ सद्बुद्धि दे कि जिससे मैं कुछ धर्म का, कर्म का कार्य कर लूं, इस जीवन से पार हो जाऊं प्यारे। ऐसा विचार उसके मन में आ गया। पास में ही एक मंदिर था, जैसे ये सतगुरु सरोज माता जी मंदिर, और इसके बगल में ये कोई बूढ़ी माता रहती है। बस समझने के लिए, अपने ऊपर मत लेना, कभी बोले महाराज जी ने ऐसे बोल दिया और ऐसे ही करना है। कह दो जय माता दी। तो इसी प्रकार से पुजारी के पास आ जाती है बूढ़ी माता सुबह सुबह 6 बजे। पुजारी जी हाथ जोड़ के बोली, अब मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी जायदाद है ना, मैं इस मंदिर के नाम कर रही हूँ। किसके नाम? इस मंदिर के नाम। और इसमें जो ये साधु संत बैठता है ना, ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है, बड़े अच्छे अच्छे भजन सुनाता है, बड़ा अच्छा इस ठाकुर जी का सत्संग करता है। एक एक वाणी प्यारे लाखों की है, पूरी संपत्ति दे दूं तो एक कथा भी मेरी थोड़ी है। कह दो जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। ये पुजारी जी, ये पूरी संपत्ति मेरी आप ले लो और कागज बनवा लो, इस मंदिर के नाम कर देती हूँ। किसके नाम? इस मंदिर के नाम कर देती हूँ। जय हो। और इस भगवान का नाम लेते हुए मैं अपना बाकी का समय बिताना चाहती हूँ। ऐसा विचार करके अगले ही दिन सारी संपत्ति मंदिर के नाम कर दी, मंदिर के नाम कर दी, और अपना समय भी मंदिर में ही बिताने लगी। जब पुजारी को इस मंदिर को पूरी संपत्ति मिल गई, तो उस बूढ़ी माता के लिए तो रखने में भी कौन सा टोटा था भाई। पुजारी बोला, अब माता तू कहाँ जाएगी, सारी संपत्ति तो इस ठाकुर के नाम कर दी, तू भी यहीं आ जा रहने के लिए। उनका बेटा यही सोच के आई थी, अगर मेरे को ये भगवान अपने चरणों में स्थान दे दे, यही मेरी भक्ति हो जाएगी। कह दो जय माता दी। जय माता। तो ये सोचकर, ऐसा विचार करके
बूढ़ी माता का बड़ा अच्छा समय बीतने लग गया। दोनों टाइम मंदिर में आरती करती, घंटी बजाती, ठाकुर जी की, माता रानी की सेवा करती बड़े प्रेम से। बड़ा आनंद आ गया। एक दिन पुजारी जी ने दूध दिया, सुबह दूध पी रही थी। दोबारा पूछने गया कि माता जी दूध दे दूं, और तो वो बूढ़ी माता चबा चबा के खा रही थी। कुछ क्या खा रही थी? चबा चबा के। अब उसने सोचा पुजारी जी ने, अगर मैंने तो इसको दूध दिया था और ये बूढ़ी माता चबा क्या रही है। वो बोला माता जी क्या चबा रहे हो? अगर मैंने तो दूध दिया था। अरे बेटा तूने तो दूध दिया था, इसके अंदर इतनी सारी मेवा डाल दी, मैं तो चबाते चबाते थक गई हूँ भैया। कह दो जय माता दी। कि चबाते चबाते मैं थक गई हूँ, इतनी सेवा ना करा कर मेरी। अरे मैंने प्रॉपर्टी जो दी है ना, वो तो मैंने ठाकुर जी को दी है, तुम्हें नहीं दी। इस मंदिर को दी है, तुम्हें नहीं दी। पंडित जी को लगा, पुजारी जी को, अगर मैंने तो मेवा तो दी नहीं, ये कहीं ना कहीं से चोरी कर दी। देखिए कैसा विचार आ जाता है। ये भगवान है ना, ये ठाकुर एक पल में उतार देता है, और जब अपने पास बुलाता है ना, दुनिया वाले तपस्या करते रहते हैं, वो एक सेकंड में अपने पास बुला लेता है। कह दो जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। तो पुजारी जी के मन में विचार आ जाता है, बूढ़ी माता ने तो चोरी कर ली, और शाम को फिर एक थाली खिचड़ी की भर के दे दी ठाकुर जी का भोग, क्योंकि दो ही थे ना मंदिर में, एक बूढ़ी माता एक पुजारी जी। ये देखकर शाम को फिर दोबारा पूछने गया कि माता जी कुछ लाऊं। और जब थाली देखी वो पूरी घी से भरी हुई थी। किससे? घी से। आनंद आ गया। वो बोला अरे माता जी मैंने तो खाली खिचड़ी दी थी, ये घी कहां से लाई? अपने मन में विचार किया और सारी रात सोचता रहा। अरे ये मंदिर में जो जोत का घी आता है ना, ये बुढ़िया लपेट रही है। कह दो जय माता दी। जय हो, जय हो। पूरी रात नहीं सोया, और सुबह सुबह मंदिर खोला, क्योंकि प्रभु जी का स्नान करवाना, वस्त्र बदलना, उसका भोग लगाना पुजारी जी का काम था। सुबह सुबह मंदिर खोला, और जब मंदिर में ठाकुर जी को देखा तो उसका हाथ घी में भरा हुआ था। बोल सत्य दरबार की। अरे थाली भर के लाई रखी चलो, भाई ने थाली भर के लाई रखी चलो, ऊपर की पाट की। आपने पूरा पूरा देखा और क्या कहा? जी मुझे Yeah.
सारा सीन समझ जाते हैं और अंदर ही अंदर जलने लग जाते हैं। क्या सोचा, अब पूरी जिंदगी चली गई, दोनों टाइम आरती उतारता हूँ, भोग लगाता हूँ, नए नए वस्त्र पहनाता हूँ, और वो बुढ़िया, उसके लिए मेरा ठाकुर जी चोर बन गया। क्या बन गया? चोर बन गया। बहुत गुस्सा, सुबह सुबह 5 बजे नुगहरे द्वापर के पहले तो तुम ये मक्खन और मिश्री चुराते थे और सबको बांट देते थे, और इस कलयुग में प्यारे इस भक्तन के लिए, इस बूढ़ी भक्तन के लिए मेवा घी चुरा रहे हो। शर्म करो। आग लग गई दिल में, रानी का बहुत जलने लग गया। किससे? ठाकुर जी से। उस बुढ़िया का क्या दोष, घी तो वो खाई रही थी। कह दो जय माता दी। जब सहन नहीं हुआ, पूरे गांव में चर्चा फैला दी, क्योंकि सहन नहीं होता ना, कोई सेवादार हो ना, अच्छी सेवा कर रहा हो, कोई नया सेवादार आ जाए और वो उससे ज्यादा सेवा करे, रोज गुरु जी को शिकायत करेगा, गुरु जी ये अच्छा काम नहीं करता, जब तक वो हटा नहीं लेगा ना उसको मरने लगेगा। वही काम पुजारी ने किया, पूरे गांव में बात फैला दी। क्या? इस बुढ़िया ने है ना मरने वाली हो रही है, किसी आदमी से शादी कर ली। जय हो। किसी आदमी से शादी कर ली, खसम बना लिया, खसम। और जब किसी व्यक्ति को हम जोड़ते हैं ना, पब्लिक को जोड़ना है, तो बुरी बातें करके जल्दी से जोड़ लेते हैं, और जो उसके बारे में अच्छी बात करता तो नहीं जुड़ता ना, कोई नहीं आता। तो पुजारी जी ने क्या किया, इस बुढ़िया ने खसम बना लिया। भैया क्या बना लिया? खसम। पूरे गांव में फैल गई, सब इकट्ठे हो गए। अरे भैया पूरे गांव में ऐसा केस फैला, देखो जो 100 साल की 90 साल की बुढ़िया हो गई और इसने अब शादी कर ली। कह दो जय माता दी। जय माता। ये देखकर सारे गांव वाले लोग मंदिर में इकट्ठे हो जाते हैं और पंचायत कर लेते हैं, और पंडित जी से पूछते हैं, पुजारी जी से पूछते हैं, अरे पुजारी जी आप बताओ किससे शादी की है और ये चोरी का सामान खाती है? पुजारी बोले, ये सारा सामान जो बुढ़िया माता खाती है ना, चोरी का खाती है, चोरी का, और इसने शादी कर ली, खसम बना लिया। ये बात और जोड़ दी, सब जुड़ गए, मंदिर में पंचायत हो गई। तो बोले, पंडित जी कौन खसम बनाया, किसको? ने बोला जो इसके लिए चोरी करता है, जो इसको चोरी कर करके सामान खिला रहा है, उसी को इसने खसम कर लिया, अपना आदमी बना लिया। अरे भैया बताओ तो कौन? अरे वो बैठे ठाकुर जी सामने, जिसका ये सिंहासन है। कह दो जय माता दी। भैया बात सुनकर बड़ा आनंद आ गया, गांव वाले खूब हंसे। ने बोला ये मौका तो जिंदगी में प्यारे बहुत कम आदमी को मिलता है। पुजारी जी बोले, अरे भैया मैं दिन रात आरती कर करके मर गया, बूढ़ा हो गया, मेरे लिए चोरी तो छोड़ो, कभी ये भी नहीं पूछा तूने खाना खाया क्या, और इसको चोरी कर करके खिला रहा है। तो ये सुनकर गांव वाले बोले, बूढ़ी माता तू इस मंदिर को छोड़ दे, इस स्थान पे आ जा, और भी एक स्थान है मंदिर, उसमें छोड़ देते हैं। बूढ़ी माता हाथ जोड़ के बोली, मेरे प्यारे अगर मेरे ऊपर इल्जाम लगता ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, अब तो इल्जाम मेरे ठाकुर पे, मेरे प्रभु पे लगा है, अब ये मंदिर छोड़कर नहीं जाऊंगी, किसी हालत में नहीं जाऊंगी, क्योंकि जो मेरे लिए बदनाम हो गया वो मेरा प्रभु, मेरा परमात्मा, मेरा ठाकुर है। जय हो। बदनाम हो गया। ये सुनकर सारी रात वह बुढ़िया माता रोती रही, बेचारी बिलखती रही। अरे प्रभु मेरा तो अंत समय निकट था और तूने एक मेरे को जाते जाते एक ब्लेम अपने ऊपर और ले लिया, ऐसा बदनाम हो गए हो तुम इस पूरे गांव में, कौन तुम्हें अच्छी नजरों से देखेगा। ये बेचारी सारी रात रोती रही। सुबह 3 बज गए, मंदिर में आ गई, ठाकुर जी के सामने दरबार में
और दरवाजे खुल गए, मंदिर के कपाट खुल गए और खुलने से खटर पटर हुई भाई, क्योंकि दरवाजे खुलेंगे आवाज तो होगी। और वो पुजारी भी जाग गया, पुजारी जाग गया और बाहर निकल के आया, देखा वो बूढ़ी आत्मा सीढ़ियों पे पड़ी है ऐसे दरबार में और ठाकुर जी की तरफ देखकर रो रही। और जब कपाट खुले, दरवाजे खुले, उस बूढ़ी माता से एक ज्योति निकलकर प्रभु श्री चरणों के उसमें विराजमान हो गई। जय हो, कह दो जय माता दी। ये देखकर पुजारी जी हाथ जोड़ लेता है, कितनी बड़ी भक्तन को मैंने नाना प्रकार के दोष दिए, जो स्वयं प्रभु के चरणों में लीन हो गई और उसका आदर मान सत्कार करने लगा। कब? जब वो मर गई, जब उसकी ज्योति भगवान के चरणों में चली गई, तब उसका आदर मान सत्कार करने लगा प्यारे। और ये देखकर सभी आसपास के लोग आ जाते हैं और सामने ही मंदिर के सामने खाली जगह पड़ी थी, उसको वहीं अंतिम संस्कार कर देते हैं और उसकी समाधि वहीं बना देते हैं। समाधि किस लिए? कि भगवान ने, ठाकुर जी ने अपने चरणों में उनको ले लिया। कह दो जय माता दी। जय माता की। प्यारे, जो मुख उनकी बेइज्जती करने के लिए खुलता था, जो हाथ उंगली उनके ऊपर आरोप लगाने के लिए उठते थे, वही पुजारी जो समाध बनी थी उसी की आरती कर रहे हैं सुबह शाम। कह दो जय माता दी। जय माता की, जय माता की। ये भगवान जब कृपा करते हैं ना, तो प्यारे अपने जैसा बना लेते हैं। इसकी दुनिया पूजा करती है और जिसके ऊपर अपना आशीर्वाद रख देते हैं ना, उनकी भी दुनिया ही पूजा करती है। बोल सच्चे दरबार की। हे जग जननी करता तेरी कोई होर नहीं, मात वैष्णो तेरी शक्ति का कोई तोड़ नहीं। जो कोई कमी हुई मेरे है, जो कोई कमी हुई मेरे है, दूर करिए और कहा के सरता के तो भूल गए। बूढ़ा होने का इंतजार मत करना। इस कथा के हिसाब से कभी सोचो बूढ़ा हो जाए और फिर भगवान की भक्ति में लगे ना, मत सोचना। क्या पता कल ही मर जाए, कुछ नहीं पता। जिस दिन ज्ञान लग जाए उसी दिन से इस भगवान की भक्ति में लग जाओ प्यारे। थोड़ी थोड़ी करके ये जुड़ जाएगा। ये जीवन एक धोखा है, इसका कोई भरोसा नहीं है प्यारे। किसी भी व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं है। ये एक मेला है, जब तक आप बैठे हो आपको याद कर रहे हैं प्यारे, जीने के बाद कौन किसको घर वाले भी याद नहीं करते। बोल सच्चे दरबार की। तो ये पता नहीं कब ये सांस आपको धोखा दे जाए। हर सांस में सुमिरन होना चाहिए इस भगवान के नाम का, इस गुरु के नाम का सुमिरन बहुत जरूरी है। एक सांस भी खराब मत करना प्यारे। कह दो जय माता दी। जय माता की। उमरिया उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। कभी भी धोखा दे जाएंगी, किसी के हाथ में नहीं है। कब सांस आपका बाहर निकला दोबारा आपके अंदर आएगा, कोई भरोसा नहीं है प्यारे।
उमरिया धोखा दे गई, उमरिया धोखा दे गई, उमरिया धोखा दे गई, उमरिया धोखा दे गई। गुरु भजन मैंने कल पर छोड़ा, गुरु भजन मैंने कल पर छोड़ा, गुरु भजन मैंने कल पर
कभी अड़ोसी पड़ोसी ने तो कल करेंगे, कल कल नहीं आएगी तेरे, चले ही जाओगे कहाँ? ऊपर भगवान के पास। और फिर जरा नीचे, फिर दोबारा से जाओ और करो भगवान का नाम लो। कह दो जय माता दी। जय माता की, बोल सत्य भगवान की। और आज भक्त में गुरु जी मन बाहर का तेरे हो, मन बाहर हमारा। ये भजन प्रेम वचन आपका है। कह दो जय माता की, प्रेम से कह दो जय माता की। तो जोरदार तालियां बजा दो एक भाई। किसके लिए? इस कोसी कला की जो ये सत्संग मंडली है ना, इसके लिए। फिर बजा दो एक बार। ये सारा प्रोग्राम है ना, इन्हीं के द्वारा किया गया है। तो कुछ बहनों के नाम है, वो आगे आए और माता रानी के चरणों में मत्था टेके। और अपना एक विमला बहन है कोसी से, सुमन, मीरा, लक्ष्मी, इसरा, साधना, और कोई बहन छूट गई है क्योंकि मुझे इतने नाम नहीं पता। वो सब माता रानी के चरणों में अपना मत्था टेके प्रसाद ले। इन सभी भक्तों ने भंडारे के अंदर विशेष सहयोग दिया है सबने। और अपना ये राधा, मुकेश जी, इंद्र, श्याम, ये सभी भगत भंडारे के सहयोगी बने हैं। अभी आप तुरंत आरती के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठे, कोई देरी नहीं है।